अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम देखेंगे कि हम अपना एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न कैसे सबमिट करवा सकते हैं 2023 में। तो ये वीडियो सैलरीड पर्सन के लिए है, क्योंकि एफपीआर ने जो आयरस का थोड़ा सा अपडेट किया है 2.0 पे, तो थोड़ी सी उसमें चेंजिंग्स कर दी हैं। आज मैं आपको थोड़ा गाइड करूँगा कि उसमें आप अपना इनकम टैक्स कैसे फिल कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल खोल लेना है, उसमें आपने आयरस 2.0 लिखना है। तो इस तरह की साइट्स आपके सामने आ जाएंगी। पहली साइट पे आयरस 2.0 है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। खुलते साथ ही एक वार्निंग का निशान है, इसको आप क्रॉस कर दें और इधर आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लगाएंगे। जैसे ही आप लगा के उसको लॉगिन करेंगे, इस तरह का कोई इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब उन्होंने थोड़ी चेंजिंग कर दी है, इसमें आप अपना प्रोफाइल का उन्होंने एक अलहदा बना दिया है। ठीक है, कुछ एफपीआर की मालूमात हैं, विद होल्डिंग टैक्स है, क्रिएट ई पेमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने आइकॉन की शक्ल में सामने रख दी हैं डैशबोर्ड पे। तो हम करने जा रहे हैं 2023 के लिए रिटर्न सबमिट सैलरी पर्सन के लिए। तो इधर देख लें आप, ये लिखा है 2023। ठीक है, फर्स्ट सैलरी इंडिविजुअल्स, तो इसको आपने कर लेना सिलेक्ट। जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो कोई इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जो लोग इसमें फिल करना इजी समझते हैं वो इसी को फॉलो कर लें, जबकि मैं रिकमेंड करूंगा कि वो क्लासिक व्यू में चले जाएं, क्योंकि वो ज़्यादा इजी और ज़्यादा कन्वीनियंट है। जब आप क्लासिक व्यू में जाएंगे तो वो पीछे वाला जो पहले जैसे आप फिल करते थे वैसी ही कोई विंडो खुल जाएगी। उसमें आपने अपनी इधर सैलरी लिखनी है 1009 वाले खाने में। इधर इस बंदे ने कमाया है 20 लाख रुपया साल का, तो ये उसकी एनुअल इनकम है, जो आपको कंपनी की तरफ से या किसी डिपार्टमेंट की तरफ से एक एनुअल आपका डिडक्शन लेटर मिलता है, जिसमें आपने जो साल में कमाया है और जो साल में आपके टैक्सेस काटे हैं उसमें देख लें कि आपकी इन एनुअल इनकम क्या है। तो वो आपने इधर लिख देनी है। जैसे ही आप लिखेंगे और साथ आपने कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है, तो वो खुद ही ये जो सॉफ्टवेयर है वो कैलकुलेट कर लेगा और जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत है उसको वो पहुँचा देगा। उसके बाद जस्ट आपने टैक्स चार्जेबल पे जाना है और एडजस्टेबल टैक्स वाला टैब आपने ओपन कर लेना है। और क्योंकि हम सैलरी पर्सन के लिए कर रहे हैं स्पेसिफिक, तो 149 है। इसमें आपने जो भाई का टैक्स बना था 1,15,000 उसकी लिखा हुआ है स्लिप पे, तो हम वो इसमें ऐड कर देते हैं। और फिर वही प्रोसेस, कोई भी आपने चीज़ ऐड करनी है तो उसके बाद आपको कैलकुलेट का बटन प्रेस करना पड़ेगा। जस्ट आपने एंटर कर दिया टैक्स और एनुअल इनकम, बस इतना काम था। और अब हमें थोड़ा सा इसका करना पड़ेगा वेल्थ स्टेटमेंट। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा वेल्थ स्टेटमेंट में, और वो सबसे नीचे है 116, उसको फिल करना पड़ेगा। उसमें आ जाते हैं आपकी 3-4 चीज़ें। पर्सनल एक्सपेंस है कि आपने पूरे साल में जो आपने कमाया है उसको आपने खर्च किधर किया है, ये आपने बताना है एफबीआर वालों को। इसमें आपके पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं, जो आपके चीज़ें आपने ख़रीदी, कोई गाड़ी, घर, ठीक है, वो आपने बताना है। कोई गोल्ड ख़रीदा, कोई और चीज़ें आपने ली, या लाइबिलिटी जो आपके कर्ज है, कोई लोन है, कोई और चीज़ें हैं, तो वो आपने इधर इनको बतानी है। ठीक है जी। उसके बाद हम इसको रिकनसाइल करेंगे और उसके बाद नेट एसेट्स देखेंगे, वो बात का काम है। तो स्टार्ट आपने इधर से करना है, पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं और ये रिकनसाइल है। इसमें वो बता रहा होता है कि आपके नेट एसेट्स करंट ईयर इस साल में आपके पास कितना है, पिछले साल में आपके पास कितने पैसे थे। ठीक है, तो भाई इधर आके जो आपने इस साल में जो आपने अर्न किया है, ये देखें, इनकम डिक्लेयर एज पर रिटर्न ऑफ दी सब्जेक्ट टू दी नॉर्मल, वो आपने इधर एंटर कर देनी है। वो आपने की है जी 20 लाख, करके आपने दोबारा कैलकुलेट कर देना है।
ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ उसको जहन में रखिएगा, किस किस जगह पे आपने कौन कौन सी रीडिंग्स देनी है। उसके बाद आपने पर्सनल एक्सपेंस पे चले जाना है। इधर से आपने स्टार्ट कर लेना। आप रेंट के घर में हैं तो आपने रेंट लिख लेना है। फर्ज करें आप हर माह 4,000 रेंट दे रहे हैं या 5 दे रहे हैं, तो उसको 12 से ज़र्ब करके जितना भी रेंट बनेगा वो आपने इधर रेंट लिख लिया। अब आपने जो टैक्स दिया है, जो आपका सालाना टैक्स कटा है, वो आपने इधर लिख लिया, जो आपने ऑलरेडी पीछे भी लिखा था। उसके बाद अगर आपके पास कोई गाड़ी है, उसकी मेंटेनेंस हो रही है, कितना खर्चा साल का उसकी मेंटेनेंस पे आ रहा है, ऑयल, वो आपने उस पर लिख दिया। फिर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं आ जा रहे हैं, साल में जो ट्रैवलिंग वगैरह आपकी हुई उस पर आपका कितना खर्चा आ गया, कोई किराया, बिजली का बिल आपका 10,000 हर माह आ रहा है तो साल का कितना आपका बिल आ गया, पानी का बिल कितना आ गया, गैस का आपका बिल कितना आ गया, टेलीफोन के एक्सपेंडिचर्स आपके कितने हैं साल के। ठीक है, आपने वो सारा अपना कैलकुलेट कर लेना है। मेडिकल की मद में आपको कितना खर्च करना पड़ा साल का। उसके बाद एजुकेशन, अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, 1 है, 2 है, 4 है, उनका खर्च है, उन सबको आपने जमा करके, अब एक बंदे के 4 बच्चे हैं और वो पढ़ रहे हैं सारे अच्छे स्कूल में, तो उसका 4.5 लाख रुपया खर्चा आ गया। उसके बाद कोई आपके क्लब के मेंबर हैं, कोई घर में शादी, कोई फंक्शन, कोई जो भी हुआ उस पर जो एक्सपेंडिचर्स आए वो आपने इधर लिख लेने हैं। कोई आपने ज़कात दी, कोई डोनेशंस, कोई इस तरह की चीज़, ठीक है, वो आपने लिख लेनी है। और जो पर्सनल आपके घर का जो सारा सौदा सल्फ आता है, चीज़ें हाउस होल्ड आती हैं, वो आपने इधर लिख लेनी है। ठीक हो गया। इसमें आपने लिखना है कि जो कोई और बंदा भी जो आपके घर के खर्चे हैं उसमें कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई पैसे का भाई या कोई और उसमें कोई पैसे दे रहा है आपको, मंथली 10,000 रुपया दे रहा है तो साल के 20 बन जाएंगे, तो वो लिख दे। नहीं कर रहा तो इसको खाली छोड़ दें। चले जाना है रिकंसाइल पे। इधर आपने जब जाके ये कैलकुलेट ही हो रहा है, आप देखें, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट हो गई हैं। तो अब आपने चेक कर लेना, इसमें वो सारी चीज़ कैलकुलेट करके तो नीचे आपको बता देगा कि आपने जितना कमाया है और जो खर्च। वो कह रहा है कि अभी भी 98,000 रुपया आपने और बताना है कि ये आपने किधर खर्च किया, अभी ये इतना बच रहा है। तो आपको डेफिनेटली या इसको सेविंग शो करना पड़ेगा या कहीं और खर्चे में। तो हम इसको अपनी सेविंग में शो करते हैं 98,000। इसको हम ले जाते हैं 98,000 को अपने कैश में। ज़ाहिर है बंदे के पास कुछ ना कुछ कैश होता है, तो वो इसको अपने कैश में शो कर देगा, नॉन प्रॉफिटेबल कैश, नॉन कैश में। जैसे ये भाई ने पहले 3, अब इसमें हम 98 और जमा कर देंगे तो वो आ जाएगा तकरीबन 448। 12 से कैलकुलेट करवा देंगे और अब फिर जाके चेक करेंगे। अब हम जब जब देखेंगे तो इसकी वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि हमने एफबीआर वालों को बता दिया कि जनाब हमने इतना कमाया इस साल 20 लाख रुपया और हमने इन जगहों पे इसको खर्च कर दिया, इतना बिजली का बिल आ गया, इतने पैसे ये हमारे पास सेविंग आ गई। ठीक है जी, अगर आपके पास इसके अलावा पैसे थे तो वो आपकी प्रॉपर्टी को गाड़ी उसमें भी डाल सकते थे। इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं। ये मैं जस्ट एक सिंपल बता रहा हूँ कि एक नॉर्मल बंदा जिसने सिर्फ सैलरी ली है और जो अपने घर का खर्चा चलाया है और साल के बाद इनकम टैक्स करना है फॉर्म, तो वो कैसे कर रहे हैं इसको। जब ये ज़ीरो हो जाए, ज़ीरो होना ज़रूरी है मेरे दोस्तों, जब तक ये ज़ीरो नहीं होगा ये सबमिट नहीं होगी। फिर आपने
ऊपर चले जाना है और आपने इसको सेव कर लेना है। जैसे ही सेव हो जाएगी फिर आपने सबमिट वाले बटन पे आना है और सबमिट वाला बटन प्रेस करना है। तो इसमें अगर कोई चीज़ रह गई है तो वो आपको बता देगा कि मस्ट बी पेड बिफोर सबमिशन एडमिट। जो इनकम टैक्स वो कह रहा है जो आप किया है तो उसको पेड होना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली ये मैं आपको एक बता रहा हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल। ये कोई उसका कोई रियलिटी पे बेस नहीं है, इसीलिए वो कह रहा है कि आपने इतना इनकम टैक्स नहीं दिया या इतना नहीं दे रहा। तो जस्ट मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि किसके तहत आपको जमा करना है। जब आप इधर चले जाएंगे सबमिट के बटन पे ये सारी चीज़ें फिल करके, तो फिर आपको वो इधर एक पिन पूछेगा कि आपका जो पिन रखा हुआ है वो पिन बता दें, लिखें। 4 वर्ड्स का पिन होगा, वो आपने पिन देना है और सबमिट का बटन दबाना है और आपकी ये सबमिट हो जानी है। तो दोस्तों यही एक सिंपल तरीका है। जो ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप किसी को समझ ना लगे तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है, तो मैं फिर दोबारा इसको उस हिसाब से अपलोड कर दूंगा। बहुत शुक्रिया आपका।